आजकल तकनीकी विनिर्माण के पथ पर अग्रसर भारत। सामान्य रूप से किसी स्थान को सिलिकॉन वैली कहने से तात्पर्य है कि वहां कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण या उन पर आधारित कामकाज होता है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली को इसी संदर्भ से जोड़ा जाता है। भारत में भी बेंगलुरु को देश की सिलिकॉन वैली कहा जाता रहा है, परंतु सिलिकॉन का वास्तविक संदर्भ सेमीकंडक्टर चिप से संबंधित है, जो दुनिया भर में चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कारोबार की धुरी है। इस मामले में कहुता पीछे रहा भारत अब आगे बढ़ने की तैयारी में तत्परता से जुट गया है। नेटबुक्स, टेलीविजन से लेकर स्मार्ट फीचर्स से लैस कारों और वॉशिंग मशीन तक में लगने वाले सेमीकंडक्टर अगर भारत में ही बनने लगे तो चीजें सस्ती हो सकती हैं। यही वजह है कि वेदांता समूह ने दावा किया है कि भारत में ही सिलिकॉन चिप्स सेमीकंडक्टर्स का निर्माण होने से 1 लाख रुपए में बिकने वाला लैपटॉप 40,000 में बिकने लगेगा। आज जैस होड विटेज से कम कीमत में आईफोन मंगाने की होती है, संभव है कि आगे चलकर इसकी नौबत ही नहीं आए। सेमीकंडक्टर के निर्माण की कोई कोशिश आखिर क्यों नहीं हुई? आत्मनिर्भरता की छलांग। भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की इससे पहले कोई गंभीर कोशिश क्यों नहीं हुई? आज यह सबसे संजीदा सवाल बन गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश की कुछ कंपनियां इससे संबंधित निर्माण कार्य बिल्कुल ही न करती हों। इंटेल, माइक्रॉन और टिप्सपमसी जैसी कंपनियों के इंजीनियर हमारे देश में दुनिया की बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियों के टेस्टिंग भी होती है, लेकिन आखिर में ये अमेरिका, ताइवान, चीन और कई यूरोपीय देशों में ही बने जाते हैं। जिस कंप्यूटर आईटी में भारत खुद को अपनी प्रतिभा के बल पर शीर्ष पर मानता रहा है, वो उसी क्षेत्र से जुड़े एक उत्पाद के निर्माण में प्रसिद्धि रहा है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारे देश फोकस सर्विस सेक्टर का मुख्य पर रहा। सिलिकॉन शील्ड का कमाल। ताइवान दुनिया में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप का अग्रणी उत्पादक देश है। सेमीकंडक्टर की जरूरतें पूरी करने के लिए चीन भी कुछ मायनों में ताइवान पर निर्भर है। ऐसे में यदि ताइवान में कोई उथल पुथल होती है, तो दुनिया के अन्य हिस्से समेत चीन में सेमीकंडक्टर की किल्लत पैदा होने की आशंका है। ताइवान पर हमले की स्थिति में सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति रुक जाएगी और इससे उसकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बढ़ सकती है। चैन तथ्य यह है कि ताइवान की सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSM से दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप की मांग के बड़े हिस्से की पूर्ति करती हैं। सेमीकंडक्टर बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कोई नथा देशा इसे रातों रात नहीं बना सकता है। किसी तरह वह ऐसा कर भी ले तो उसकी लागत बहन करन उसके बते के बराबर हो सकता है। सिलिकॉन शील्ड के इस रूपक का दूसरा पहलू इसकी निर्माणगत प्रक्रिया से लगती है। कोई देश या कोई कंपनी उसमें रातों रात पारंगत नहीं हो सकती, लेकिन सही सरकारी नीतियां अपनाकर और राह में आने वाली बाधाओं को खत्म करके सेमीकंडक्टर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात के मामले में ताइवान, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए खत्म किया जा सकता है। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से समकीत सभी अवयवों को देश में ही निर्मित किए जाने की नीति को मिले प्रोत्साहन। कंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांति। सिलिकॉन या इस जैसे श्रद्धा तत्वों एलिमेंट से बनने जाली माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर में बिजली का एक अच्छा सुचलक होने की खासियत होती है। इस योग्यता के चलते इन्हें ऐसे बृहद सूक्ष्म कंप्यूटरीकृत सर्किटों माइक्रोसेकंड में फिट किया जा सकता है, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर कपानेट की चलन की ऊर्जा में कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेट्स के बीच की एक कड़ी होता है। यानी यह न तो पूरी तरह से कंडक्टर चालक होता है और न ही पूरी तरह से इंसुलेटर। इसकी करंट संचालित करने यानी कंडक्टिविटी की क्षमता धातु, मेटल और सेरामिक्स जैसे इंसुलेट्स के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर के शुद्ध तत्व जैसे सिलिकॉन आदि का बना हो सकता है। इसे कंपाउंड पॉलीमेंट जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड से बनाया जा सकता है। डोपिंग विधि भी। व्यापारिक संगठन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स फंड इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 4 से 40% इलेक्ट्रॉनिक आयात घटा सकता है, बशर्ते यहाँ कुछ चीजों पर ठोस अमल किया जाए, जैसे केंद्र सरकार सबसे पहले पॉइम गति शक्ति स्कीम के तहत मिलने वाली रियायतों को ईमानदारी से लागू करे। साथ ही सरकार को चाहिए का प्रयोग करते हुए सेमीकंडक्टर या चिप बनने के लिए सेमीकंडक्टर में कुछ धातु